भारत में प्रादेशिक असमानताएं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती है। इन असमानताओं को हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है भूवैज्ञानिक असमानताएं। भारत में भूवैज्ञानिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जहां देश का प्रायद्वीप प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है, वहीं भारत का हिमालय विश्व का नवीनतम पर्वतीय भाग है, जिसकी अधिकांश चट्टानों में पाए जाने वाले जीवांश अध्ययनों से यह मालूम चलता है कि इनका निर्माण वर्तमान में हुआ है। दूसरी असमानता है भू आकृतिक असमानताएं। भारत में भू आकृतिक दृष्टिकोण से 4 प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। पहला भारत का उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा भारत का मध्यवर्ती गंगा सतलज का मैदान है। तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है और चौथा सागर तटवर्ती मैदान है। इन भू आकृतिक प्रदेशों में भी लघु स्तरीय क्रम की अनेक विषमताएं पाई जाती है। हिमालय पर्वत में जहां गगनचुंबी पर्वत मिलते हैं जो अधिकांश समय तक हिमाच्छादित रहते हैं, गंगा सतलज के मैदान में कई नदियों की गहरी उपजाऊ घाटियां हैं तो कहीं लहलाते कृषि क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय पठार की उच्चावचीय विषमताओं के कारण सामाजिक और आर्थिक विविधता पाई जाती है, जिसने देश के राजनीतिक स्वरूप को भी प्रभावित किया है। तीसरी मुख्य विशेषता है जलवायु की असमानताएं। देश में जलवायु संबंधी विभिन्नताएं भी पाई जाती है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका उत्तरी आधा भाग लगभग समशीतोष्ण कटिबंध में तथा शेष दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में। संपूर्ण भारत में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। संपूर्ण देश में जलवायु का एक क्रम पाया जाता है। यहाँ की जलवायु उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर से पूर्णतः प्रभावित है। देश में जलवायु संबंधी अनेक असमानताएं पाई जाती है। यहाँ चेरापूंजी एवं मौसिनराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी पाए जाते हैं। चौथी असमानता है वानस्पतिक असमानता। देश में भू आकृतिक और जलवायु संबंधी असमानताओं का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है। इसी कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में 3750 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में पर्वतीय वनस्पति, इससे नीचे 2000 मीटर से 3500 मीटर तक ऊंचे भागों में शीतोष्ण, पतझड़ एवं शंकुल वन पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पत्तों रहित कटीली झाड़ियां पाई जाती है। देश के पूर्वी भागों में जहां वर्षा अच्छी होती है, सदाबहार वन तथा घने वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार से 5वीं मुख्य असमानता है कृषिगत असमानताएं। देश की स्थलाकृति और जलवायु का प्रभाव कृषि फसलों पर भी पड़ता है। इनके फलस्वरूप देश में कृषिगत प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती है। चावल के लिए उत्तम भौगोलिक दशाएं तटवर्ती प्रदेशों में होने के कारण यहाँ चावल का उत्पादन अधिक होता है, जबकि मध्यवर्ती मैदानों में गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं होने से गेहूं का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। कृषिगत असमानताओं का कारण भौगोलिक दशाएं हैं, जिसके फलस्वरूप असम में चाय, पश्चिम बंगाल में जूट, कर्नाटक में कॉफ़ी, केरल में रबड़, गुजरात में मूंगफली और मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्रमुखता से उत्पादित होता है। छठी असमानता है खनिज संसाधनों में असमानताएं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत में खनिज संसाधनों का असमान वितरण पाया जाता है। देश में गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला प्रचुरता से मिलता है। विंध्यन समूह की चट्टानों में हीरे, चूना पत्थर, जिप्सम आदि खनिजों की बहुतायत मिलती है। धारवाड़ शैलों में सोना, तांबा, मैग्नीज, क्रोमाइट, सीसा, जस्ता, अभ्रक, मैग्नेटाइट, एस्बेस्टॉस, संगमरमर, लोहा, कोबाल्ट, सुरमा आदि पाए जाते हैं। चौथी प्रादेशिक असमानता है उद्योग धंधों की असमानताएं। देश की स्थलाकृति, जलवायु, कृषि, खनिज संपदा एवं शक्ति के साधनों का प्रभाव यहाँ के आर्थिक विकास एवं उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग मुख्यतः लौह इस्पात अयस्क क्षेत्र, मैंगनीज, चूना पत्थर व डोलोमाइट कोयला क्षेत्र एवं परिवहन सुविधाओं वाले क्षेत्रों में स्थापित हुए हैं। देश में सूती वस्त्र उद्योग का विकास जलवायु, ईंधन, कपास, श्रमिक, बाजार एवं पूंजी आदि तत्वों पर आधारित है। इसी प्रकार यह उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में केंद्रित है। पश्चिमी बंगाल में जूट उत्पादन प्रमुखता से होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ जूट उद्योग विकसित हो सका है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्य गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, जिससे यहाँ चीनी उद्योग अधिक विकसित हुआ है। अगली मुख्य विशेषता है जनसंख्या संबंधी असमानताएं। भारत में प्राकृतिक, आर्थिक व सामाजिक कारकों के कारण जनसंख्या के घनत्व वितरण में असमानताएं पाई जाती है। देश में पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों में जनसंख्या घनत्व 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्यों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। जनसंख्या वितरण के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और अगली मुख्य विशेषता है धर्म एवं भाषा संबंधी असमानताएं। भारत में धर्म एवं भाषा संबंधी असमानताएं पाई जाती है। देश में लगभग 80% हिंदू, 15% मुस्लिम, 4% ईसाई, 2% सिख एवं अन्य धर्मावलंबी निवास करते हैं। देश में लगभग 22 भाषाएं बोली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, लेकिन ये भारत की विशेषता है कि विविधताओं में भी एकता पाई जाती है। भारत एक विविधताओं से भरा एक देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषा, धर्म, जाति होते हुए भी भारत एक देश के रूप में है। धन्यवाद।